ग्राम पंचायत बरांगना सरपंच हनुमान राम पंचायत में लाएंगे विकास की क्रांति। नागौर जिले की डीडवाना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बरांगना के वर्तमान सरपंच हनुमान राम ने आरपीडी न्यूज खास मुलाकात में वार्ता के दौरान बताया कि पंचायत में ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिनके समाधान और पंचायत में विकास के मुद्दे को लेकर जनता ने हमें चुनाव मैदान में उतारा था और अब हमारा प्रयास रहेगा कि पंचायत की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए पंचायत के हर वंचित विकास को पूर्ण करें और इसी के साथ सरकार द्वारा जारी सभी प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का वास्तविक रूप से पात्र नागरिक को लाभ भी दिलाया जाएगा। आइए सुनते हैं आरपीडी न्यूज खास मुलाकात के दौरान हुई वार्ता को। आरपीडी न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत बरांगना, जिसके नवनिर्वाचित सरपंच है हनुमान राम जी, वो हमारे साथ हैं। तो मिलते हैं उनसे कि उनको जनता ने चुना है, इस पद पे बैठाया है सरपंच पद पे, तो उनकी ऐसी क्या ग्राम पंचायत में उनको ऐसी क्या मुख्य समस्या लगी जिसका वो समाधान करवाना है। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। आरपीडी चैनल में आपने इंटरव्यू के लिए पधारे, आपका हार्दिक स्वागत है हमारी ग्राम पंचायत में। थैंक यू। हमारा मुख्य जो समस्याएं थी कि हमारा 15 साल से ग्राम पंचायत पिछड़ी हुई ग्राम पंचायतों में थी, जिसमें मुख्य सड़क हो गई, पानी की समस्या हो गई, लाइट की समस्या हो गई, और उसके बाद में जो आता है कि भाई हमारे गांव में कोई आज तक कोई मॉडल तालाब नहीं बना हुआ था। तो उसके लिए हम आज प्रयासरत हैं कि कम से कम गांव में 6 तो सीसी ब्लॉक सड़कें बनवाई हमने, और उसके बाद में 4 ये ग्रेवल सड़कें बनवाई है, और 3 मॉडल तालाब है जो हमारे अभी चल रहे हैं रनिंग में। और उसके बाद रहे आम जन की जो समस्याएं हैं वो उसका भी हम निस्तारण करने में पुरजोर से लगे हुए हैं। तो सरपंच साहब, जो अभी आपने बताया कि जैसे बिजली, पानी, रोडों की जो समस्या थी उसका समाधान करवाया और चल भी रहा है, बहुत अच्छा कार्य किया आपने। तो आप एक युवा हैं, एक ऊर्जावान हैं और पढ़े लिखे हैं, तो युवाओं के लिए और जैसे शिक्षा के प्रति आपके क्या रुझान रहेंगे? जैसे आपने अभी सरपंच बनने के बाद में विद्यालयों का निरीक्षण किया, तो उसमें आपको क्या कमियां लगी और कैसी मान लो शिक्षा का स्तर कैसा है, उसके बारे में बताइए। स्कूल के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे गांव में पहले 8वीं तक स्कूल थी, अब हमारे स्कूल क्रमोन्नत करवा के हमने 10वीं तक करवा दी है। उसकी ज़मीन की समस्या जो चल रही थी वो मैंने खुद की, हमारे पिताजी की ज़मीन है गांव में, उसमें से 2 बीघा ज़मीन हमने अभी दान दी है, और उसमें हम नया भवन का प्रस्ताव भिजवा दिया है। वो जल्दी महीने 1.5 महीने में स्वीकृत होकर आ जाएगा, तो हम 10 तक का नया भवन उसमें बनवा के उसको चालू करवा देंगे। और उसके बाद में हमारे खेल मैदान की जो है वो उसका कार्य हमने शुरू करवा दिया, समतलीकरण करवा दिया। गांव के युवा जो भी हैं उनको तैयारी करने का वहाँ मौका मिले, और हम खुद स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। हमारी भी बचपन स्कूल है मौलासर में, और विवेकानंद महाविद्यालय है, तो काफ़ी हमारे साल के लगभग 8-10 बच्चे हैं वो स्टेट खेलने जाते हैं, और पीछे हमने नेशनल के यहाँ टूर्नामेंट भी करवाए थे। तो हमारा गाँव का भी ये प्रोग्राम रहेगा कि हमारा खेल मैदान बन जाए, उसके बाद में हम बड़ा यहाँ टूर्नामेंट करवाएंगे। बहुत ही अच्छा। देखो सरपंच साहब ने जो बताया कि शिक्षा के प्रति बहुत ही अहम बात है ये कि खुद की जो निजी ज़मीन 2 बीघे जो निजी ज़मीन है वो विद्यालय के नाम पे इन्होंने डोनेशन की है, और उसमें ही विद्यालय का नवीनीकरण हो रहा है कि न्यू विद्यालय बनेगा, तो वहाँ यहाँ के जो छात्र छात्राएँ हैं उनको बाहर कहीं जाना नहीं पड़े कि दूर दराज में, कि गांव की जो भी मान लो बच्चे हैं उनको गांव में ही सुविधा मिले। तो जैसे बात करते हैं सरपंच साहब इस क्षेत्र के अंदर क्या है, अपने मारवाड़ की बात करें तो कई प्रकार की कुप्रथाएं चलती है, जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा और मृत्यु भोज की प्रथा अहम है। तो इस पे सरकार ने भी अंकुश लगाए और गाइडलाइन जारी की है कि भी इसको बंद किया जाए। तो आप अपने क्षेत्र में और ग्राम पंचायत के लोगों में इसके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे और कैसे इनको मोटिवेट करें? हमारा प्लान अभी ये चल रहा है कि हम 28 तारीख को एक बड़ा गौशाला का प्रोग्राम कर रहे हैं। उस दिन पूरे दोनों गांव के जो भी मौजूद आदमी हैं उनको बिठा के हम उनसे बातचीत करेंगे कि भाई मृत्यु भोज है, ये कुप्रथा है, उसमें जो पैसा लगता है वो वेस्टेज लगता है, वो पैसा अपने शिक्षा पे लगाएं, अपने बच्चों पे लगाएं। तो वो बैठ के हम निर्णय लेंगे कि भाई उसको कुप्रथा को बंद किया जाए। और उसके बाद रही बाल विवाह, तो उस पे हम ये कर रहे हैं कि अगर किसी घर में बच्ची का जन्म होता है तो उस घर वाले उस बच्ची के नाम पे प्रत्येक घर में 10 पौधे लगाएं और उनको पाले पोसे बड़ा करें, और वो तब तक 18 साल की नहीं होती है, बच्चा लड़की हो चाहे लड़का हो, तो उससे पहले उसकी शादी नहीं की जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा।
कि जो सरपंच साहब ने बताया कि यहाँ 28 तारीख को एक बहुत बड़ा गौशाला के मामले में चर्चा होगी यहाँ पे। तो उसमें सभी लोगों को, जैसे समाजवादी सभी जो समाज के लोग हैं वो सभी वहाँ इकट्ठित होंगे। तो उसमें सबसे विचार विमर्श करेंगे और बातचीत करके इन मुद्दों पे बिल्कुल इसका समाधान करेंगे कि भाई ये चीज़ें बहुत ही मान लो ख़राब है और इससे नुकसान भी है अपने को, घर में फालतू का पैसा है जो वेस्टेज हो रहा है। तो सरपंच साहब बात करते हैं अपन पंचायती राज की। पंचायती राज में आप का थोड़ा बताइए कि भाई आप फर्स्ट ही आए हैं या पहले भी कोई चुनाव लड़े? नहीं, पंचायत राज का मेरे को लंबे टाइम से अनुभव है। पंचायत राज में ही हम आज 10 साल से 2011 से काम कर रहे हैं। जी और हमारा प्रयास ये रहता है कि जो भी सरकार की स्कीम होती है उसको धरातल पर लाकर उसको आम जन तक पहुंचाना। जैसे नरेगा की स्कीम हो जी गई, जी एसएफसी की स्कीम हो गई, एफएफसी की हो गई, दीनदयाल की स्कीम हो गई। जी तो ये सारी स्कीमें हैं, उनके बारे में हमने शुरू से ही अच्छी जानकारी रखी है जी। और वो आम जन तक हम पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। बहुत ही अच्छा। सरपंच साहब ने जैसे बताया कि सरकार द्वारा जो भी कल्याणकारी योजना आती है उनको जन जन तक पहुंचाना ही इनका मुख्य उद्देश्य रहेगा। तो सरपंच साहब एक पंचायती राज में आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि सोशल मीडिया के मार्फत या प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कहीं से भी, तो एक पंचायती राज के अंदर भ्रष्टाचार का नाम बहुत ही अव्वल रूप में चलता आ रहा है। तो भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे अपनी ग्राम पंचायत में? मैं पंचायत राज के बारे में आपको थोड़ा सा इस बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। जी जी होता क्या है हकीकत में, हर डिपार्टमेंट वर्किंग करते हैं, लेकिन पंचायत राज एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें सारी स्कीमें, बिल्कुल उसमें पीडब्ल्यूडी हो गया, ये पीएचडी हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इनकी सारी स्कीमें ऊपर लाद दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें होता क्या है कि आम जन का काम टाइम पे नहीं होता है, तो आम आदमी के मन में ये आती है कि भाई ये पंचायत राज है जो भ्रष्टाचार कर रहा है। जैसे बिल्कुल मान लो बिल्कुल पानी टाइम पे नहीं मिल रहा है, सही है। बिजली नहीं मिल रहा है, लेकिन ये सारी स्कीमें अदर डिपार्टमेंट की होती है। जी जहाँ तक मैं आपको जानकारी दूँ, पंचायत राज में भ्रष्टाचार का मामला है वो बहुत कम होता है। जी जी। लेकिन वो होता है कि दूसरे डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है, तो लोग उस नज़रिए से देखते हैं बिल्कुल कि सही। भाई यही सब कुछ करते हैं। जी जी लाइट का है, जैसे मान लो वो पावर हाउस का काम है, वो बिल्कुल टाइम पे काम करे तो किसी के ये दिक्कत नहीं आती नहीं है। आएगी। बिल्कुल पानी की समस्या है वो पीएचडी का है। बिल्कुल लेकिन ये होता क्या है कि ग्रामीण इलाके में आम आदमी ये पंचायत को ही समझते हैं कि भाई सब समझते कुछ नहीं। पंचायत ही करते हैं। बिल्कुल और हमारा ये प्रयास रहता है कि किसी के भी 2 पैसे कोई फालतू नहीं लगे और वाजिब जो पैसे सरकारी लगते हैं उसी में उनका काम हो। जी जी। बहुत ही अच्छा। सरपंच साहब ने बताया कि जो विभाग किसी भी विभाग का काम होता है तो वो पंचायत स्तर पे किया जाता है, लेकिन उसमें जो लोग बाग है वो उस चीज़ की महत्वपूर्ण जानकारी नहीं रखते क्योंकि रियली क्या है, बाकी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और बहुत ही सुचारू रूप से काम हो रहा है। तो सरपंच साहब जैसे अभी कोरोना जैसी महामारी चल रही है हमारे देश में, बहुत ही भयंकर विकराल रूप धारण कर रही है और तीसरी लहर आने की भी संभावना हो रही है। तो आप अपने इस ग्राम पंचायत और क्षेत्र की जनता को कैसे मोटिवेट कर रहे हैं इसके बीच बचाव के लिए? और जो वैक्सीनेशन का चल रही है वो लगभग अपनी ग्राम पंचायत में कितना % तक हो चुकी है? हमारी ग्राम पंचायत में वैक्सीनेशन है वो लगभग 70% पूरी हो चुकी है। जी और आगे की जो प्लानिंग ये रहेगी कि जैसे छोटे बच्चे हैं जी तो उनको हम पेरेंट को ये सुझाव करेंगे कि भाई ऑनलाइन क्लासें दिलवाएं जी या उनको घर पे ही ट्यूशन कराएं। अगर ऐसी स्थिति रही तो कम से कम बच्चों को बाहर जाने से उनको रोका जाए। जी और सरकार का भी अच्छा प्रयास रहा है राजस्थान में कि जी भाई कोरोना के प्रति अपने सबको जागरूकता फैलाइए। सोशल मीडिया से है, प्रिंट मीडिया से है, अखबारों से है। जी तो उसके तहत अपना राजस्थान है वो भारत में अग्रणी राज्य रहा है, जहाँ तक अपने रिकवरी रेट भी बहुत अच्छी रही और मृत्यु दर भी बहुत कम रही। जी। बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब जैसे अभी ये कोरोना जैसी महामारी चल रही है, पीछे भी 2 साल हो गए, तो इसमें ग्राम पंचायतों पे इसका क्या कोई विकास में कोई असर पड़ा, इसका देखने को मिला? ग्राम पंचायत स्तर पे इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसमें जैसे अपने बजट आता है, एसएफसी का बजट आता है, एफएफसी का आता है, जी सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो पैसा बहुत कम आया, न के बराबर 2 किस्तें आई है। जी तो उनमें अपने को लाइट और पानी के बिल भरने मात्र ही सीमित रह गए हैं। जी जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में विकास के कार्य होने थे वो विकास कार्य नहीं हो पाए हैं। जी और आगे सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो अगर जल्दी किस्तें जारी करेगी तो ग्रामीण विकास की स्थिति जो सुधरेगी। बिल्कुल। बहुत ही अच्छा कि जैसे अभी सरपंच साहब ने बताया कि
जो ये कोरोना जैसी महामारी है, इसके अंदर ग्राम पंचायतों में विकास की भी बहुत तकड़ी बाधा आई है, क्योंकि विकास नहीं हो पाया, क्योंकि बजट नहीं आने के अभाव से विकास में बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है ग्राम पंचायतों में। तो आगे भी यह कामना करेंगे कि जल्द से जल्द सरकार इनकी जो डिमांड है उनको पूरी की जाए, तो विकास होगा ग्राम पंचायत। तो आप अपनी क्षेत्र की जनता को और ग्राम पंचायत की जनता को अभी क्या संदेश देना चाहेंगे इस महामारी से बचाव के लिए? ग्राम पंचायत व ग्रामीण वासियों को अब अपने यही सुझाव देंगे कि कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए ही कार्य किए जाएं और उनकी पूर्ण जानकारी रखें, और जिनके टीके नहीं लगे हैं वो अपना टीका लगवाएं, और सरकार जल्दी 18 साल से 12 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनका भी टीकाकरण लेके आ रही है, तो उनको भी टाइम टू टाइम उनका टीका लगवाएं ताकि अपना ये महामारी से बचाव किया जा सके। और सरपंच साहब, अभी आपने बताया था थोड़ी देर पहले कि ग्राम पंचायत में एक 28 तारीख को बहुत ही बड़ा प्रोग्राम रखा गया है गौशाला के लिए। उसके लिए भी आप जानकारी दे सकते हैं ग्रामवासियों को कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पहुँचेंगे तो अपने उसमें कोई अपना भागीदारी बन सकता है। 28 तारीख वाले प्रोग्राम के लिए मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि गौशाला का प्रोग्राम है, और समस्त जितने भी गौ भक्त हैं वो अपनी जितनी भूमिका हो सके वो 28 तारीख को ग्राम डिकाओ में पधारने की कोशिश करें, और सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क की पालना करते हुए अपने को प्रोग्राम को सफल बनाना है। बहुत ही अच्छा, ये थी हमारी खास मुलाकात हनुमान जी से। तो आरपीडी न्यूज़ के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। मैं करता हूँ कि आप लोग हर ग्राम पंचायत पे जाके उनकी समस्या सुनते हो, उनको समस्या के बारे में सुझाव देते हो। इसके लिए हम आपका चैनल का और आपकी पूरी टीम का तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद साहब।